जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की परवितनी एकादशी की कथा, विधि और इसका क्या फल है का श्रवण करेंगे। भाद्र शुक्ल एकादशी को परवितनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह पदा जयंती एकादशी भी कहलाती है। यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम बामन एकादशी है। इसका जग करने से वाजपेय जग का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बामन रूप की पूजा की जाती है, उसे तीनों लोग पूजा होते हैं। अंतिम मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अंत्य हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परवितनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी विधि और क्या फल है। इस व्रत को करने के लिए पहले दिन हाथ में जल का पात्र भरकर व्रत का सच्चे मन से संकल्प करना होता है। प्रांतः सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के बामन रूप की पूजा करने का विधान है। धूप, दीप, नवेद, पुष्प, मिष्टान एवं फलों से विष्णु भगवान का पूजन करने के पश्चात अपना अधिक समय हरिनाम कीर्तन एवं प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल पुष्पों से पूजन करे। एक समय फलहार करे और रात्रि को भगवान का जागरण करे। मंदिर में जाकर दीपदान करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अधिक कृपा करते हैं। भगवान को एकादशी अति प्रिय है, परंतु एकादशी तिथि को किए गए व्रत एवं हरिनाम कीर्तन से प्रभु बहुत जल्दी अधिक प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस मास में भगवान वामन जी का अवतार हुआ था। इसी कारण व्रत में भगवान विष्णु के बोने रूप की पूजा करने से भक्त की तीनों लोकों की पूजा करने के समान फल मिलता है। यह एकादशी भक्त को वाजपेय जग के समान पुण्य फलदायिनी होती है। मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में उसे प्रभु के परम पद की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक व्रत करने वालों का चंद्रमा के समान यश संसार में फैलता है। परवितनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भादो माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसके करने की क्या विधि है, सो मुझको वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मावतार, अब मैं आपके सामने भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परवितनी अथवा बामन एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली, वाजपेय जग के समान फल देने वाली है। जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जयंती एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने हेतु श्री विष्णु भगवान ने करवट बदली, इसीलिए इसे परवितनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अंतित संदेह हो रहा है, क्योंकि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हो तथा किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और क्या क्या लीलाएं की थी। चातुर्मास व्रत की कथा क्या है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा का वर्णन करता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का मेरा भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को
ले लेने से इंद्रादि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे और उन्होंने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप अवतार दान करके अंतिम तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता, यह सब कथा विस्तार सहित सुनाइए। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप दान करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोकदान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर दिया। तब मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भूवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा, हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख लिया, जिसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की प्रवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर पर शेषनाग शया पर शयन करती रहती है तथा दूसरी राजा बलि के पास रहती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते तथा करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित और रुपये का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।